वर्जित दृश्यों भी श्री श्याम सुंदर की दृष्टि वहीं डूब गई है बकावे। तो पाशिक ग्रहण चापल चातुरी, आप उस समय श्री प्रिया की पाशक ग्रहण चापल चातुरी, जो पासों को ग्रहण करने की चपलता पूर्वक अपूर्व जो चतुराई है, उस चतुराई को प्राप्त करके आपने ईशत भंग कलंकन, श्री पासा फेंकने की जो कुशलता है, उस कुशलता में जरा भी कहीं कमी नहीं आई है। उसमें भंग कलंकम, उस चतुराई की भंगिमा के खंडित होने का तनिक भी कलंक शिवप्रिया में नहीं आया। अर्थात पूर्ण कुशलता के साथ में शिवप्रिया ने पासे फेंके। अंग्रेजी में कहते हैं स्किल, पूरी जो स्किल है उसके साथ में, पूरी कार्य कुशलता के साथ में शिवप्रिया ने उस समय पासे उस समय फेंके हैं। और जो उछल करके पासे फेंक रही है, क्या सुंदर शोभा। प्रिया घेटों के ऊपर उछल रही है और उछल करके हाथ से पासे फेंक विराजमान हो रही है। और श्री लाल जी प्रिया की उस रूप माधुरी का दर्शन करके बलिहारी बलिहारी हो रहे हैं। आप मूर्छित होते हुए, आनंदित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो पाशक ग्रहण चापल चातुरी, आप न ईशत अपिभंग कलंकम, पासों को फेंकने की जो चतुराई है, कौशल, उसमें तनिक भी कलंक नहीं आया। अर्थात पूर्ण कुशलता के साथ में शिवप्रिया चतुर 64 कला तदप भोली, परम सारी कलाओं में परम कुशल है, पर फिर भी भोली। जय जय राधिके सकल गुण साधिके, तरुणी मणि नित्य नूतन किशोरी, तरुणियों में मणि है, नित्य नूतन किशोरी है। कृष्ण तनुरूप घनश्याम की चातकी, श्याम सुंदर यदि घनश्याम है तो श्री किशोरी जो चातकी होकर के विराजमान। कृष्ण हिम किरण की चकोरी, श्याम सुंदर यदि चंद्रमा है तो शिवप्रिया चकोरी होकर के विराजमान है। कृष्ण जगभृंग विश्राम हितम पद्मनि, कृष्ण के यदि नयन भोरा है तो उनके विश्राम करने के लिए शिवप्रिया जी का मुकमल पद्मिनी के समान है। और कृष्ण दीर्घभृंग दीर्घमृगज बंधन सुडोरी, कृष्ण के यदि नयन हरण है तो श्री प्रिया जी की रूप माधुरी, वह उस हरण को बांधने की बाबुरी डोरी है, वो मृग बंधनी डोरी होकर के, फंदा होकर के विराजमान, जिस फंदे में वो मृग फंस जाएगा। तो कृष्ण दीर्घमृगज बंधन सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुणगान रस सिंधु भोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद उनकी मधुकरी होकर के श्री स्वामी विराजमान, कृष्ण गुणगान रस में ही डूबी हुई है। एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो, चतुर 64 कला तदप भोरी, एक आश्चर्य हो कि तहु देखो न सुनो, मन से श्याम रंग अंग गोरी। यह आश्चर्य है कि चतुर 64 कला है पर फिर भी परम भोली होकर के विराजमान। यह एक आश्चर्य है जो कहीं देखा न सुना कि मन से श्याम रंग, मन में श्याम रंग विराजमान है परंतु अंग गोरी, श्रीअंग गोरी है। एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो, ये अद्भुत अलौकिक रीति देखी है कि विरत पर चित्त जाको सदा, करत निज नाह के चित्त की चोरी। सदा श्याम सुंदर के चित्त की चोरी करते हुए विराजमान हो। प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इत बुद्धि थोरी। जय जय राधिके सकल गुण साधिके, तरुण मन नित्य नूतन किशोरी। कृष्ण तनुरूप घनश्याम की मधुकरी, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी, कृष्ण दीर्घभृंग विश्राम हित मधुकरी, कृष्ण मुख हिम कृष्ण मृग दीर्घ मृगज बंधन सुडोरी। एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो, मनस श्याम रंग अंग गोरी। एक आश्चर्य हो कि तहु देखो न सुनो, चतुर 64 कला तदप भोरी।
विरत पर चित्त तय चित्त जागो सदा, करत निज नाह के चित्त की चोरी, प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इतने बुद्धि थोड़ी। तो शिवप्रिया चतुर 64 कला तत्व भोरी, 64 कलाओं में परम निष्णात हैं। और जब पासा फेंक रही है उस समय प्रिया की अपूर्व शोभा श्री श्याम सुंदर के नयनों को चुराती हुई विराजमान हो रही है। और पासा फेंकने की तनिक भी कला में न्यूनता जिनमें नहीं है, पूर्ण कुशलता के साथ में उचक करके शिवप्रिया ने पासा फेंका। तो नेशद अपने भंग कलंकम, कहीं तनिक सी भी त्रुटि का कलंक प्रिया के ऊपर नहीं आया है। करिचित दशेत कदाचित, कभी श्री किशोरी जी कह रही हैं 10 ऐसे कह रही हैं। सा विदुर विदु इति प्रसरग्गी, सखियों ने कहा 10 श्री किशोरी जी कह रही हैं हाँ विदु मैं जानती हूँ ऐसा कह करके। और श्री प्रिया जो दस्ता डाल रही है, इतने में ही श्री श्याम सुंदर कहीं उचक करके जब दश कहा, तुमने तो कहा सब लोगों ने मिलकर के दश के प्रिया जो है उनके अधरामृत का दर्शन करो, तो हम तो दर्शन करने के लिए तैयार हैं। सब बोले बैठ जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पातियन की अलग दायम अभीष्टम, उस समय श्री प्रिया पातियन के अलग दाय, विशाल जो दाव है, विशाल दाव, सोना चांदी कोई आभूषण अपने हाथ का कोई कड़ूला उतार करके दांत के ऊपर रख करके दाव में लगाती हुई जिस समय शिवप्रिया देख रही हैं, दाय लगा रही हैं, पातियंती जब पासा फेंक रही हैं, मूर्तमती अजनी किम जयश्री, उस समय मानो जयश्री ही मूर्तिमान होकर के सामने विराजमान हो गई। बोलो श्री जयश्री राधा रानी की जय। आज मूर्तिमान जयश्री ही श्री राधा रानी सामने विराजमान हो गई हैं। और श्री प्रिया ने जो पासा डाला दशा ही आया है। और सारी सखी बोली जय हो, ये दाव हमने जीत लिया। तो जयश्री मूर्तिमती हो गई है। तो मूर्तिमती अजनी, मूर्तिमान होकर के अजनी माने प्रकट हो गई। किरण जयश्री, क्या उस समय जयश्री सामने प्रकट नहीं हो गई, अर्थात प्रकट हो गई। दोबारा सुन ले, कदाचित दशेत कदाचित, कभी किसी गोपी ने कहा 10 आना चाहिए। सात विदुर, श्री किशोर जी करे हाँ जानती हूँ, जान लिया। इतनी प्रसरग्गी, ऐसी गी माने वाणी को प्रस्तुत करती हुई, हाँ देखो 10 ही आएगा, ऐसा कहकर के पातियंती अलग शीघ्रता से शिवप्रिया ने जिस समय पासा डाला है, दायम अभीष्टम, और अभीष्ट दाय उसको जो डाल रही है, मैंने दाव लगाया, उस समय मूर्तमती अजनी किम जयश्री, आश्री प्रिया मानो मूर्तमती जयश्री होकर के ही विराजमान हुई हैं। अब श्री श्याम सुंदर बीच में बोले कि यत् प्रिय दशेत निकामम प्रार्थनम तद उपहास करमते वित्तिरेव पततास्मर तावत देवने नकुतो जय वार्ता। श्री श्याम सुंदर जिस समय 10 कहने पर श्याम सुंदर उचकने लगे, उस समय सब सखी कह रही है यत् प्रिय दशेत निकायम, हे प्यारे, हे प्रिया, आपने जो 10 कहा प्रार्थना, ये 10 करके जो प्रार्थना, या तो उपहास कर्म थे, या तो तुम्हारी हंसी कराने वाली हो गई, क्योंकि तुम्हारे 10 ऐसा कहने पर श्याम सुंदर अच्छे खासे बैठे हुए थे, ये उचकने लगे, इनके हृदय में न जाने क्या क्या मन के लड्डू फूटने लगे हैं। और ये उन
मनोभावों को प्राप्त करने के लिए यूं उचकने लगे। तो हे प्रिय, आपके दस दस ये वचन कहने पर तब उपहास करते, या तो तुम्हारी हंसी कराने की खुली बात हो गई, क्योंकि प्रिया अपने मुख से मिलन की प्रार्थना कभी नहीं करती है, वह भंगिमा के द्वारा मिलन की अनुमति प्रदान करती है, साक्षात मिलन की प्रार्थना नहीं करती है। परंतु आपने दस दस कह करके साक्षात यदि मिलन की प्रार्थना की तो श्री श्याम सुंदर तो चंचल होंगे। ये आपके लिए उपहास करने का प्रसंग बन गया, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। वित्तरेव पतिता स्मर, ध्यान रखो इस समय ये तुमको दाव के साथ में पासा फेंकने के साथ में वित्ती में जो पासे में दाव लगाया गया है उस दाव को ही फेंकना चाहिए, दाव को ही सामने रखना चाहिए। तो वित्ती रेव पतिता, देखो वित्ती माने जो दाव लगाया गया है, पैसा लगाया गया है, वो पैसा ही सामने आना चाहिए। आपने दाव में यदि अपने हाथ के कंगन लगाए हैं, कंगन उतार करके दाव में लगाया है, तो वो कंगन ही यहाँ पर सामने आना चाहिए। दश दश करके श्री श्याम सुंदर से मिलन की प्रार्थना मत करो, मत करो, ऐसे सारी सखीगण भी हंसी करने लगी। तो वित्ती रेव पतिता, यहाँ पर सामने जो वस्तु गिरी है वो वित्ती माने दाव में जो वस्तु लगाई गई वो ही सामने आई है। तावत देव ने तब कुतो जय वार्ता, श्याम सुंदर जो दाव लगा है वो दाव जो जीतेगा वो दाव लेगा। देव ने तब कुतो जय वार्ता, इस द्यूत क्रीड़ा में तब कुतो जय वार्ता, तुम जीत गए, ये कहां की वार्ता हो गई, अर्थात तुमने प्रिया को नहीं जीता है। इस समय जो दाव में लगाया गया है वो धन ही जो जीतेगा वो प्राप्त करेगा, जो दाव में जो धन लगा है वो ही जीतने को प्राप्त होगा। तो वित्ती रेव पतिता, जो धन है वो ही सामने रखा गया है, दाव के ऊपर रखा गया है। तावत देव ने माने इस द्यूत क्रीड़ा में वो तो जय वार्ता, तुम्हारी विजय की वार्ता कहां से होगी, अगर तुमको अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं होगा, श्री प्रिया के अधर्म को प्राप्त करने के लिए जो तुम उत्सुक हो रहे हो वो उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो ये दश दश करके दश में जो श्लेष अलंकार था उसकी हंसी करती हुई श्री किशोरी जी के ने दस दस कहा, श्याम सुंदर उत्सुक हुए, सखीगण श्याम सुंदर को बीच में ही शांत करती हुई कह रही हैं कि तुम चुपचाप बैठो, जो दांत सीधा सीधा लगे वो दांत जो जीतेगा वो प्राप्त करेगा। तुम हमारी प्रिया को, हमारी सखी को छूने के लिए उत्सुक मत हो, मत, ऐसे उत्सुकता यहां पर कह रहे हैं। सालिका गमय तुम निज कोष्ठे स्वप्रभु सुतन श्रृंखलिता स्वा घातेन चर विधिम विमशंसता खेलते स्म हरे आत्म जिगीषा। अब चौपड़ में कुछ खाने ऐसे होते हैं जहां पर धन का चिन्ह, जहां पर गुणा का चिन्ह बना होता है। उन गुणा के चिन्ह में यदि कोई गोटी पहुंच जाए तो वो गोटी पिटेगी नहीं। ये एक चौपड़ का नियम है। तो शिवप्रिया की गोटी चलाती हुई जिससे पहुंच रही है तो 10 की सीमा में पहुंची, तो उस समय दो विधि होती है चौपड़ में, एक होती है चर विधि और एक होती है गम विधि। गम विधि वो जहां पर कोई गोटी दम जाकर के बैठ जाए और पिटे नहीं, सुरक्षित रहेगा, उसका नाम है दम विधि। और चौपड़ में दूसरी जो विधि होती है वो होती है चर विधि। अब रस्तों की ये रीति है कि पाकी गोट काची करे, यह रसकन की रीति, कि जो गोट पक्की हो गई है उसको भी वे कच्चा कर देते हैं। रस की रीति भी यही है। मिलन में श्री प्रिया लाल दोनों मिल रहे हैं और मिलते मिलते
प्रेम परिपाक को प्राप्त हो गया, परंतु परिपाक को प्राप्त होकर के एक क्षण में भूल जाते हैं कि पहले क्या हम कभी मिले हैं क्या। और उस समय फिर से ऐसी उत्कर्षता, जैसे अभी अभी प्यारे को पहली बार देखा है और मिल करके पहली बार देख करके जैसे प्यारे से मिलने के लिए जैसे उत्सुक हो रही हैं, ऐसे ही यहाँ पर प्रेम बढ़ते बढ़ते पराकाष्ठा में पहुंच गया और एक क्षण में अरे प्यारे को तो अभी तक देखा ही नहीं है, पहली बार देख रही हूं, ये भाव फिर से उत्पन्न हो जाए तो पाकी गोट काची करे, यह रसकों की यही अपूर्व रीति है। और उसी रीति को धारण करके यहाँ पर कह रहे हैं कि सारिका दमय तुम निज गोष्ठी। सारिका जो है वो सारिका माने गोटी, गोटी जो है उसको गम विधि में श्री प्रिया रखना भी चाहती हैं, उसको वापस चर विधि में ही डाल देती हैं। रस की रीति भी है कि पक्की गोट को कच्ची कर दिया जाता है, ऐसी जो गोटी पक रही है उसको कच्चा कर दिया जाता है। ऐसे ही यहां पर शिवप्रिया अपनी गोटी को इतनी हिम्मत पाली है कि गोटी पहुंच गई है कट्टस वाली जगह पर, परंतु वहां से बढ़ा करके आगे गोटी पहुंच गई। और उस समय मधुमंगल जोर से कहते हैं कि ये गोटी आई, मार सारी, सारी जो है उसको पीट, मन गोटी को पीट दे। और इतने में ही बैठी हुई है सारिका पेड़ के ऊपर, वो जोर से पुकारने लगती है, बोले हे श्री स्वामी जी, ये श्याम सुंदर मुझे मार रहे हैं, ये ब्राह्मण मुझे मार रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मधुमंगल तो कहते हैं मार सारी, सारी माने आगे जो गोटी है ये आपके तिया आना चाहिए, और तिया आ गया तो ये गोटी पिट जाएगी, तो मार सारी, इस गोटी को पीट, सारिका को पीट। और वो सारिका कह रही है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, हे श्री स्वामी मैं आपकी शरणागत हूं, रक्षा करो, रक्षा करो, ये ब्राह्मण मुझे पीट रहा है, पीट रहा है। तो सारिका गमय तो श्री किशोरी जी ने जो सारिका, जो गोटी अभी तक गम विधि में थी, उस गम विधि से उसको चर विधि में डाल दिया, उसको अब पिटने के स्थान पर डाल दिया, जहां पर पिट सकती है गोटी उस स्थान पर डाल दिया। तो सारिका गमय तुम निज गोष्ठे अप्रभु, जो सारिका थी वो अपने गोष्ठ में अप्रभु सुतन श्रृंखलितास्वा, श्री राधिका ने अभी उस गोटी को कट्टस वाली जगह पर ही डाला जहां पर वो पिटने के समर्थ नहीं थी, अभी तक सुरक्षित स्थान पर वो गोटी थी। तो अप्रभु सुतनु श्रृंखलितास्वा, सुतनु मानी श्री किशोरी जी के द्वारा श्रृंखलिता, जिसको सुरक्षित स्थान पर बांध करके रख दिया था, कैद करके रख दिया था। सारिका गमय तुम, ऐसी सारिका को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए शिवप्रिया जिस समय विराजमान हो रही है, श्री श्याम सुंदर का जब दाव आए तो घातेन चर विधि, श्री श्याम सुंदर उस समय चर विधि को अपनाते हुए विराजमान होते हैं। चर विधि का मतलब है कि गोटी पिटने में आ जाए, ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर विराजमान होना चाह रहे हैं। तो विमर्शा ऐसी चर विधि पर ये विचार कर रहे हैं, और विचार करते हुए खेलते स्म हरि, श्री श्याम सुंदर उसी प्रकार से खेलना चाहते हैं, जैसे यदि तिया आ जाए तो गोटी पिट जाएगी। तो मधुमंगल जोर से हल्ला मचा रहे हैं, तिया तिया, पीट सारिका, पीट सारी, सारी को पीट, मन सारिका को पीट। और वो सारिका ऊपर से चिल्ला रही है पाहिमा पाहिमा, ऐसा करते हुए जिसने विराजमान हो रहे हैं। तो श्री श्याम सुंदर खेलते स्म हरि आत्म जिगीषा, और श्री श्याम सुंदर ने उस सारिका को उस समय जीत लिया है। आत्म जिगीषा, उस समय जिगीषा माने जीतने की जो इच्छा है, उस जीतने की इच्छा को श्याम सुंदर ने पार लिए, प्राप्त कर लिया और उस गोटी को पीट दिया है।
और कह रही है पीट सारिका। तो श्याम सुंदर तो गोटी को पीट रहे हैं और वो सारिका कर रही है ये मधुमंगल मुझे मार रहा है, रक्षा करो रक्षा करो। ऐसे हंसी भी होती हुई चली जा रही है। इष्ट दाय पत्नी सुधी सा राधिका यदि जगाए तदा तम आलयो बेहसतु प्रखरत्वम ले भरे मृदवोपि नितांतम। अब श्री किशोरी जो जब हार गई, ये दाव श्याम सुंदर ने जिस समय आत्म जिगीषा उस दाव को जीत लिया। दोबारा सुन लें उसी श्लोक को कि सारिका गमय को निज गोष्ठे। जो सारिका है वो निज गोष्ठी माने अपनी उस स्थान पर जहां पर वो पिटेगी नहीं, उस सुरक्षित स्थान पर सारिका को पहुंचाने के लिए श्री किशोरी ने प्रयत्न तो किया, परंतु अप्रभु। जब श्री किशोरी जो समर्थ नहीं हुई और वो सारिका वहां पर नहीं आई बल्कि कुछ आगे बढ़ गई है, उस समय सुतन श्रृंखलितास्वा श्री राधिका के द्वारा वो कैद थी। उस समय घाते चर विधि, श्री श्याम सुंदर चर विधि उनका प्रयोग करते हुए उस सारिका को पीटते हुए जब विमर्शन विचार करने लगे, उस समय ता खेलते स्म हरि, श्री हरि ने उस गोटी को खेल लिया अर्थात गोटी को पीट दिया और आत्म जिगीषा, और उन्होंने जिगीषा को प्राप्त कर लिया है। तो ये दो विधि होती है। एक विधि होती है दम विधि, जहां पर गोटी पिटे नहीं उसका नाम है दम विधि। चर विधि वो है जहां पर गोटी पिट जाए, जिस खाने में आने पर गोटी पिट सके उसका नाम है चर विधि। शिवप्रिया ने उसे दम विधि में अपने कोष्ठ में डालने का प्रयत्न किया, परंतु अप्रभु जब समर्थ नहीं हो पाई अर्थात गोटी कहीं रह गई है, उस समय घाते चर विधि विमर्शन श्री श्याम सुंदर उस चर विधि से उसे मारने का विचार करते हुए जब खेल क्रीड़ा कर रहे हैं तो आत्म जिगीषा उन्होंने विजय को प्राप्त कर लिया और श्री श्याम सुंदर जीते। इष्ट दाय पत्नेन सुधी सा, श्री किशोरी जी परम सुधी है, सुंदर बुद्धि वाली है। जब इष्ट दाय पत्नेन जो दाव लगाया था और उस दाव में इष्टदाय पत्नेन जब दाय नीचे गिर गया माने दाय को प्राप्त नहीं कर सकी, दाव हार गई। इष्टदाय पत्नेन माने अभीष्ट दाय उसको जब हार गई है, उस समय राधिका यदि जगाए तदा तम, श्री राधिका ने दोबारा दाव लगाया और दोबारा दाव लगा करके जगाए तदा तम, उस समय उस दाय को जीत लिया। तब माने उस दाय को, उस दाव को श्री किशोर जी ने जीत लिया है। और जब किशोर जी ने दोबारा जीत लिया दाव, उस समय सारी सखी हो कह करके हल्ला मचाने लगी, उछलने लगी और आले विजहत बेहसत तुम आली घर जोर जोर से हंस रही हैं और वे आली अत्यंत अत्यंत प्रखर हो गई। यद्यपि ये सारी सखी कैसी थी, अति मृदुओं भी नितांतम, स्वभावतः अति मृदु थी, परंतु अत्यंत मृदु होने पर भी ये प्रखर होकर के बोलने लगी, जय हो हम जीते ऐसा कह करके श्री राधा ने जीत गई। लो अब क्या करोगे, ऐसे श्याम सुंदर को अंगूठा दिखा करके ये नाचने लगी और उस समय कह रही है कि हम जीत गए। तो आलियो बिजासु आलिगढ़ उस समय श्याम सुंदर की खिल्ली उड़ा रही हैं, हंस रही हैं। यद्यप आलिगढ़ कैसी हैं, सखीगण हैं कैसी, अति मृदुआ अत्यंत मृदु स्वभाव की है, परंतु जब किशोरी जी जीती तो अपनी मृदुता को छोड़ करके श्याम सुंदर को ही अंगूठा दिखा करके ये खूब नाच रही है, अंगूठा दिखा करके चढ़ा रही है कि लो हम तो जीत गई, लो हमने को अपना दाव पुनः प्राप्त कर लिया, जो दाव पहले लगाया था उसको हम पुनः जीत गए हैं। ऐसे ये सखीगण ये खेली ऐसा
जिसमें परम शिष्ट विनम्र वो भी अशिष्ट उग्र बन करके विराजमान हो जाए। ये खेल का मनोवृत्ति ही ऐसा ही है। जो मोमेंट, जो खेल की जो मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान ही कुछ अद्भुत होकर के विराजमान है। पुनः सुन रहे हैं कि इष्टदाय पत्नी, जब श्री किशोर जी ने अपना दाव पहले खोया सुनी सा, तब श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। परंतु सा यदि जगाए, यदि श्री राधिका जीत जाती है दाव को, तदा तमन उस दाय को यदि जीत जाती है तो आले वो अति मृदुओं की परम कोमल स्वभाव वाली सखीगण भी प्रखरत्व ले गए, प्रखरत स्वभाव को प्राप्त कर लेती हैं। और वे विजहस तुम, उस समय उत्कट होकर के अंगूठा दिखाती हुई जैसे हंसती हैं और श्री श्याम सुंदर की हंसी करती हुई विराजमान होती हैं। श्री राधिका के पक्षपात की जितनी भी गोपिकाएं हैं, उस समय वे मधुमंगल से कहती हैं कि किम बटो मुखम आवंचयसित त्वम साहिहीते नटनार घटीते क्वागमत कन सुतोपलिकार्थम कंकण प्रकर विक्रय भंगी। सब अब मधुमंगल को चिढ़ा रही हैं कि अरे मधुमंगल, अरे बटुक, तेरी वो सभी चतुराई कहाँ गई? किम बटो मुखम आवंच ऐसे त्वम, अरे ब्राह्मण, अरे बटू, अब अपने मुंह को क्यों छुपा रहा है? किम बटो, अरे बटू, मुखम आवंच ऐसी, अपने मुख को क्यों छुपाता है? पहले तो साहिहीत नटन आरभटीते, तेरी पहले तो ही करके बड़ी आरभटी जो शैली है उसको प्रकट कर रहा था। नाटक में, नाट्य शास्त्र में कई प्रकार की शैली है। एक शैली है वैदर्भी शैली, दूसरी है आरभटी शैली, तीसरी है पांचाली शैली। ये तीन प्रकार की शैलियां नाटक में, नाट्य शास्त्र में प्रस्तुत की गई। श्री रूप गोस्वामी जी ने भी नाटक चंद्रिका में इन तीन शैलियों का प्रयोग किया। इनमें आरभटी शैली वो होती है जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है और जिसमें कठोर समास प्रधान आक्रामक चेष्टा और आक्रामक भाषा का जिसमें प्रयोग होता है, उसका नाम है आरभटी शैली। जो वैदर्भी शैली है, वो वैदर्भी शैली बड़ी मृदु श्रृंगार प्रधान और ललित होती है। कोमल कांत पदावली से युक्त श्रृंगार रस की जो शैली है उसका नाम है वैदर्भी शैली। आरभटी शैली में युद्ध, कठोर भाषा का प्रयोग, वैदर्भी शैली में परम कोमल कांत पदावली और श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। वैदर्भी शैली में इनसे मिली हुई एक शैली है, वो शैली कहलाती है पांचाली शैली। उस पांचाली शैली में कहीं कुछ दोनों का मिश्रण होकर के विराजमान होता है। तो विशेष रूप से श्रृंगार, हास्य इत्यादि जो रस हैं, तरुण, इन रसों को वैदर्भी शैली में प्रस्तुत किया जाता है। वीर, रौद्र और बीभत्स, इन तीन रसों को कहीं आरभटी शैली में प्रकट किया जाता है। बाकी के अद्भुत और शांत जो रस हैं उनको कहीं पांचाली शैली में प्रकट किया जाता है। तो अष्ट रसों में अलग अलग रसों के अनुसार ये तीन प्रकार की शैली है। यहाँ पर उसी की वो संकेत कर रही है, साहिहीत नटनार भटीते, तेरी वो आरभटी शैली कहाँ गई जो ही करके बड़ा उछल रहा था? अरे बटू, अरे मधुमंगल, मुखम आवंचित तुम अब अपने मुंह को क्यों छिपा रहा है?
ले हमारी सखी श्री राधिका ने ये दाव जीत लिया। उस समय बड़ा उछल रहा था। अब तेरी वो आर्भटी शैली कहाँ गई? ये आर्भटी शैली पारिभाषिक शब्द है और इसका तात्पर्य है कि वीर और रौद्र रस को प्रकट करने वाली कठोर शब्दावली और बड़े समासों के से युक्त जो वाणी है उसका नाम आर्भटी शैली है। और जिसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाए वो है परम सुंदर जो वैदर्भी शैली, वो वैदर्भी शैली। और इनसे मिली हुई जो शैली है वो पांचाली या कौशिकी शैली वो होती है। ये पांचाली या कैशिकी, आर्भटी और वैदर्भी, ये तीन प्रकार की जो शैली है नाटक की। तो उसमें कह रहे हैं तेरी वो आर्भटी कहाँ गई जिसमें बड़ा ही कह के कठोर शब्दों का